जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। मैंने तो धरातल पे कार्य किया और मेरे साथ सभी जातियों के, सभी समाज के, सभी क्षेत्र के स्टूडेंट मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। मैं इन चीज़ों को नकारता हूँ। कभी पढ़े लिखे स्टूडेंट है यहाँ, आप स्टूडेंट से मिलते हो, उनके कार्य करते हो, तो कभी वो जातिवाद की तरफ नहीं जाएंगे। एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो कैंपस है बहुत पुराना है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आज से 10 साल 20 साल पहले जैसा क्लासरूम था, जैसा फर्नीचर था, जैसा कैंपस था, वैसा का वैसा ही आज है। आप देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर हर 6 महीने में, हर साल के अंदर वहाँ रंगाई पुताई, मेंटेनेंस, फर्नीचर बदलना, एसी डक्टिंग लगाना, यहाँ इस प्रकार की चीज़ें कोई सोचता ही नहीं है। क्यों नहीं सोचता है कि सरकार अपनी तो जो सैलरी दे रही है उसमें कोई कमी आनी नहीं है। स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो मत आओ, हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो कि सरासर गलत है। यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, यहाँ बदलाव होना चाहिए कुछ। यहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए तो उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तरफ नहीं जाना पड़े, कि राजस्थान के प्रत्येक स्टूडेंट की यही इच्छा होनी चाहिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ के वहाँ शिक्षा लें, वहाँ समय बिताएं, वहाँ से कुछ अच्छा सीखें, अच्छा करें। राजनीतिक कारण है कि मुख्यमंत्री जी को कब समय मिलेगा और कब लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद खोली जाएगी। पृष्ठभूमि कैसी है साहब? मेरे तो 7 पीढ़ी में कोई पंच भी नहीं है। मैं एक आम परिवार से आता हूँ, आम लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है आम परिवार से, एक छोटे से गांव से जो छात्र आते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनीति का रण शुरू हो गया है और आज हम हैं जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, और यहाँ पे छात्र राजनीति के अनेक छात्र नेता मैदान में हैं। इसी के चलते आज हमारे साथ हैं निर्मल चौधरी। उनसे पहले भी हमने सीकर में वार्तालाप की थी, लेकिन आज उनसे पर्सनली वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं कि उनके मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं छात्रों के हितों में, और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्रों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में क्या कहना है। आइए जानते हैं निर्मल से। नमस्कार निर्मल, आपका स्वागत है। नमस्कार निर्मल, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य समस्याएं क्या रहती हैं? देखो, मुख्य समस्याएं एक तो शिक्षा को लेकर रहती है कि उसका स्तर यहाँ इतना गिरा दिया गया है कि स्टूडेंट को पढ़ने लिखने के नाम पे सिर्फ यहाँ धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। फिर यहाँ जो स्टूडेंट की मूलभूत सुविधाएं होती है वो भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यहाँ के टीचर्स क्लास लेने के अंदर अपने स्वाभिमान को कमज़ोर होना समझते हैं, जबकि एक शिक्षक का धर्म यही होता है कि स्टूडेंट को शिक्षा दे, रिसर्च करे और स्टूडेंट की शिक्षा की स्किल को अच्छा करे। निर्मल, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय के लंबे समय से जो लाइब्रेरी है वो ओपन नहीं हो पा रही, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे राजनीतिक कारण है कि मुख्यमंत्री जी को कब समय मिलेगा और कब लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद खोली जाएगी। तो क्या मुख्यमंत्री महोदय के बगैर ये लाइब्रेरी ओपन नहीं हो सकती? अब ये तो सरकार का मामला है साहब। वाइस चांसलर को कई बार हमने कहा है, कई बार इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं, पर उसके कुलपति महोदय के इस बारे में जूं भी नहीं देखती है कि लाइब्रेरी खोलनी भी है या नहीं। निर्मल, एक चीज़ और बताइए मुझे, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, अनेकों जातियां हैं, हर एक छात्र नेता जातिवाद को लेकर एक मुद्दा रखता है, इसके पीछे में क्या कहना है? देखो, जो छात्र नेता धरातल पे मेहनत करना नहीं जानता है या मेहनत नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। मैंने तो धरातल पे कार्य किया और मेरे साथ सभी जातियों के, सभी समाज के, सभी क्षेत्र के स्टूडेंट मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। मैं इन चीज़ों को नकारता हूँ। कभी पढ़े लिखे स्टूडेंट है यहाँ, आप स्टूडेंट से मिलते हो, उनके कार्य करते हो, तो कभी वो जातिवाद की तरफ नहीं जाएंगे। निर्मल, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो कैंपस है बहुत पुराना है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आज से 10 साल 20 साल पहले जैसा क्लासरूम था, जैसा फर्नीचर था, जैसा कैंपस था, वैसा का वैसा ही आज है। आप देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर हर 6 महीने में, हर साल के अंदर वहाँ रंगाई पुताई, मेंटेनेंस, फर्नीचर बदलना, एसी डक्टिंग लगाना, यहाँ इस प्रकार की चीज़ें कोई सोचता ही नहीं है। क्यों नहीं सोचता है कि सरकार अपनी तो जो सैलरी दे रही है उसमें कोई कमी आनी नहीं है। स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो मत आओ, हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो कि सरासर गलत है। यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, यहाँ बदलाव होना चाहिए कुछ। यहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए तो उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तरफ नहीं जाना पड़े, कि राजस्थान के प्रत्येक स्टूडेंट की यही इच्छा होनी चाहिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ के वहाँ शिक्षा लें, वहाँ समय बिताएं, वहाँ से कुछ अच्छा सीखें, अच्छा करें। निर्मल, एक चीज़ और बताइए, राजस्थान विश्वविद्यालय से अनेकों जननेता भी बने हैं, नेता बने हैं, तो निर्मल चौधरी इसको लेकर क्या देखते हैं?
जी, मैं तो ये देखता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय का यदि छात्र संघ अध्यक्ष बनने का यहाँ की छात्र शक्ति मुझे मौका देती है तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बनाऊंगा। यहाँ की शिक्षा का स्तर इतना उच्च करूँगा, यहाँ भवन जो भी बने हुए हैं गिरने टूटने को हो रहे हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिए। और यहाँ 30,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और 2-5% ही हॉस्टल के अंदर सीटें हैं, तो मैं चाहता हूँ कम से कम वो 50% हो। हॉस्टलों के खाने मेस वगैरह की स्थितियाँ इतनी ख़राब है कि स्टूडेंट को बहुत बीमारियों का सामना, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए नए मेस, गर्ल्स के लिए सेंट्रल मेस एक बनना चाहिए, बॉयज़ के लिए भी एक सेंट्रल मेस बनना चाहिए, जहाँ आधा पे राजस्थान विश्वविद्यालय करे और आधा स्टूडेंट खाना खाने के लिए जाए तो उनको करना पड़े। निर्मल, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने लड़कियों की बात की, गर्ल्स की, तो मैंने कुछ समय पहले देखा था कि यहाँ पे लड़कियाँ, जैसे कुछ छात्र नेता वोट मांगने जाते हैं तो वहाँ पे लड़कियाँ अनसेफ फील करती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कहते हैं कि बाहर के लड़के आते हैं वो उनको मतलब कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? जी देखो, इस बारे में मेरे सामने तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ गर्ल्स के बीच आप जाओ तो आपके साथ गर्ल्स समर्थक ही होनी चाहिए, बॉयज़ का कोई काम ही नहीं है। लड़कियों के बीच में लड़कों का कोई काम नहीं है। आप जाते हो उनसे समर्थन, मदद, वोट एंड सपोर्ट मांगने के लिए जाते हो तो आपके साथ लड़कियां होनी चाहिए, आपकी सपोर्टर्स भी लड़कियां होनी चाहिए। उनके साथ जाओ, कम से कम उनको वोट मांगने जाओ तब सेफ फील कराओ। उनके साथ इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ये सोच नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए। अगर निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनता है तो वो उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी सबसे पहले प्राथमिकता तो ये रहेगी, यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है उसका इनॉग्रेशन किया जाए जल्दी से जल्दी। यहाँ के क्लासरूम डिजिटल बने, यहाँ शिक्षा की प्रणाली डिजिटल हो, यहाँ के जो एडम ब्लॉक के कार्य होते हैं वो सारे डिजिटल होने चाहिए। निर्मल, मैं इन सब से एक परे हट के क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? साहब, मेरे तो 7 पीढ़ी में कोई पंच भी नहीं है। मैं एक आम परिवार से आता हूँ, आम लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि आम परिवार से, एक छोटे से गांव से जो छात्र आते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा मेन कार्य यही है कि उन समस्याओं का मैं पहले से ही निपटारा कर दूं कि उन लोगों को उन रास्तों से ही नहीं गुजरना पड़े। जी निर्मल, एक चीज़ और मैं जो छात्र शक्ति है उनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो प्रदेश के गांव ढाणी से छात्र आते हैं उनको यहाँ पे रहने के लिए फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलती है, एडमिशन लेने की बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उन सब का समस्याओं का समाधान कर दूंगा। हालांकि 50% उन समस्याओं का समाधान तो मैंने अब तक बिना बने ही कर दिया है, फिर 50% जो कुछ मेजर समस्याएँ बची है उनका मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनते ही महीने भर में निपटारा कर दूँगा। निर्मल, एक चीज़ और बताइए कि आप ना किसी पार्टी से और संगठन से जुड़े हुए, हालांकि आप कांग्रेस के कुछ नेताओं से करीबी जरूर माने जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? और एक चीज़ और बताइए कि आप एबीवीपी और एनएसआई को किस रूप में देखते हैं, आपके प्रतिद्वंदी के रूप में? जी देखो, प्रतिद्वंदी तो आप लोगों को ही ज़्यादा पता है, छात्र शक्ति को भी ज़्यादा पता है कौन है कौन नहीं है, किसने धरातल पे कार्य किया। कोविड जैसा महामारी आई थी उस टाइम बड़ा ही एक संघर्ष भरा दौर था, उसके अंदर मैं छात्र शक्ति के साथ खड़ा रहा। आप चाहो तो इस चीज़ का धरातल पे पता भी कर लो कि कौन उनके साथ खड़ा रहता और कौन उनके साथ नहीं खड़ा रहता। और जब भी किसी छात्र ने किसी समस्या से मुझे अवगत कराया तो मैं हमेशा पूरी जी जान मजबूती से पूरी टीम के साथ उनके साथ खड़ा रहा। आप कांग्रेस के कुछ नेताओं के करीबी भी माने जाते हैं, हालांकि आप दावेदारी नहीं कर रहे हैं एनएसआई से, तो उसके बारे में क्या कहना है? जी, उन नेताओं से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, वो एक अलग चीज़ है, विचारधारा एक अलग चीज़ होती है। मैंने छात्र शक्ति को अपने हमेशा मंच पे रखा है, छात्र शक्ति को अपनी पार्टी मानी है, छात्र संघर्ष को ही मैंने मेरा जीवन माना है। तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कौन सी पार्टी, कभी बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस वाले कब बीजेपी में चले जाते हैं, तो आजकल विचारधारा तो कहीं बची नहीं। निर्मल, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप आरजे टीवी24 के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को राजस्थान विश्वविद्यालय की जो 30,000 छात्र शक्ति है उसको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, आपको जो व्यक्ति काबिल लगे, जिसके अंदर इतनी काबिलियत आप मानते हो कि छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद वो हमारे समस्याओं का समाधान करेंगे, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और आने वाले समय के अंदर जो भी छात्र जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है उनको जीवन में उन समस्याओं से, उन रास्तों से दोबारा नहीं गुजरना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति को आप पूरा पता करके उसके बाद वोट करना अपना, फिर उसके बाद सपोर्ट करना। ये नहीं हो कि किसी जाति से, किसी क्षेत्र से या फिर अपनी कोई रिश्तेदारी को देखते हुए आप अपना वोट दें उनको।
तो ये थे हमारे साथ निर्मल चौधरी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे पूरे प्रदेश की टकटकी नज़र लगाए बैठा है। पूरा प्रदेश का छात्र शक्ति, युवा, हर नेता टकटकी लगाए बैठा है कि यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय का किंग कौन होगा। जुड़े रहिए RG-T24 से। RG-T24 लगातार जब तक छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव नहीं होंगे तब तक हर एक कवरेज देता रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय राजस्थान।